हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अदिति शर्मा व्लॉग्स। आई एम अदिति शर्मा। तो जैसे कि मैंने अपने पिछले व्लॉग में एक 2019 की छोटी सी बात का जिक्र किया था कि अगर आप उसको जानना चाहते हैं, उस स्टोरी को जानना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करना, डीएम करना। तो मैं ज़रूर उसके ऊपर एक व्लॉग बनाऊंगी। तो काफ़ी सारे मुझे अच्छे रिस्पॉन्स मिले, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक व्लॉग बना दूँ जिससे मैं उस चीज़ को शेयर करूँ। वो मेरे साथ, इसे एक कहानी नहीं कह सकते क्योंकि वो मेरे साथ एक आप बीती चीज़ है जिसने मेरे लाइफ का एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट कह सकते हैं, एक लाइफ चेंजिंग फेज़ कह सकते हैं उस चीज़ को। तो ये बात है एक स्ट्रे डॉग की जिसने मेरी लाइफ को कैसे चेंज किया, आज वो मैं आपको बताऊंगी। उस चीज़ को, उस इमोशंस को मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो बात है 9 नवंबर 2018 की। हमारे घर के पास एक स्ट्रे रहती थी। तो हमारे नेबर्स के साथ उसका काफ़ी अच्छा इंटरेक्शन था। वो उसको खाना देते थे, मतलब उसकी केयर भी करते थे। तो हमारे एरिया के उसे डेंजरस डॉग कह सकते हैं, क्योंकि मैं तो वैसे भी, मैंने आपको बताया कि मैं जानवरों से काफ़ी डरती थी। तो मेरा कभी इंटरेक्शन हो नहीं पाया। कुछ टाइम बाद उसने बच्चे दिए, और उसमें कुछ बच्चे, कुछ 3-4 बच्चे थे, तो कोई बच नहीं पाया, सिर्फ एक बच्चा बचा जिसका नाम था ब्लैकी। और ये उसी के ऊपर कहानी है जिसने मेरी लाइफ के ऊपर इतना असर किया कि वो आपको आगे ब्लॉग में पता चलेगा कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे क्या हुआ। तो वो हमारे घर के पास उस बच्चे को लेके आई। तो वैसे मेरा 1-2 हफ्ते कोई इंटरेक्शन नहीं हो पाया उनसे। तो वो स्टोरी जो उसकी और मेरा एक बॉन्ड था, वो एक बिस्किट से शुरू हुआ कि हम उसको कुछ ना कुछ देते थे। और ऐसे ही मैंने हंसी मजाक में उसका नाम भी ब्लैकी रख दिया, और सभी उसे फिर ब्लैकी के नाम से बुलाने लगे। तो फिर एक, मुझे नहीं पता था कि इतना, मतलब ये बिस्किट, दूध, ये सब देने से उसके साथ इतना अच्छा मेरा बॉन्ड बन गया है। तो एक बार क्या हुआ कि, यानी कि जैसे आजकल बच्चों की आदत होती है, वो कहीं से भी कुत्ते का बच्चा उठा के अपने साथ ले जाते हैं और इधर उधर जाके छोड़ देते हैं। जब वो वहाँ पर आए तब मेरे पापा ने उन्हें देखा था, पर उनके सामने वो लेके नहीं गए। तो दोपहर हुई, वो हमें ब्लैकी नहीं दिखा। तो हमने मैंने देखा इधर उधर, वो मुझे नहीं दिखा। तो मेरे पापा ने मुझे बताया कि वो ऐसे ऐसे बच्चे थे, क्या पता वो ना ले गए हों। तो उसकी माँ का बुरा हाल हो गया, मतलब वो खाना नहीं खा रही थी। और मतलब उसने सब, कोई गली में से आ जा पा नहीं रहा था, सबको मतलब वो भौंक रही थी। तो वो, उसकी परेशानी, उसका वो सब देख के हमारे नेबर्स भी हमारे पास आए कि इसका बच्चा खो गया है, तो कहाँ ढूंढे, क्या करें। तो वो शुरुआत उस दिन से हुई जब हमने उसे ढूंढना शुरू किया। आज भी मुझे हर चीज़, हर डेट याद है। जनवरी का महीना था, और पूरे 7 दिन हमने उसे बहुत ढूंढा अपने आसपास के एरिया में। और ये एक बहुत बड़ी बात है कि यहाँ इस दुनिया में जब इंसान का बच्चा तक नहीं मिल पाता, और हम एक कुत्ते के बच्चे को ढूंढ रहे हैं, फिर भी हम, मैंने और मेरे पापा ने उसको ढूंढा। मेरे नेबर्स ने भी काफ़ी हेल्प की, वो भी अपने लेवल पर ढूंढ रहे थे। तो 7 दिन के बाद एक, मतलब पता चला हमारे नेबर से, मेरी फ्रेंड से, कि एक जगह है, तो वो वहाँ पर है, वो किसी के पास है वहाँ पर। तो हम पहले रात को गए, रात को तो कुछ पता नहीं चल पाया। सुबह गए, उसी दिन जिस दिन हम सुबह उसको देखने गए वहाँ पर, उसी दिन एक्चुअली मेरा ट्रिप था। तो ट्रिप था 6 बजे का कुछ। तो मुझे ये था कि मैं क्या जाऊँ, मैं उसको ढूंढूँ या मैं जाऊँ। मतलब ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न थी, ना मेरी कोई पैकिंग थी ना कुछ। मुझे ये था कि अगर वो नहीं मिला तो मैं नहीं जाऊँगी। और वो आखिरी दिन था कि बस आज ढूंढ लेंगे, अगर वो नहीं मिला तो फिर नहीं ही मिला। तो एकदम जब हम गए वहाँ पर, कुदरती क्या हुआ कि वो बच्चे जिन्होंने वो लेके गए थे उसको, मेरे पापा ने उन्हें पहचान लिया। और मेरे पापा ने बोला कि ये वहीं है। हमने उन्हें जैसे बुलाया, वो हमारे को देख के भाग गए। तो मैं, मतलब उस टाइम एक प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है, वो समझ ही नहीं आता कि हम क्या करें क्या ना करें। ना मेरे पास उस टाइम फ़ोन, फ़ोन मेरा घर पे, मतलब फ़ोन मैं लेकर नहीं गई थी क्योंकि हड़बड़ाहट में हम गए थे। और मैं उनके पीछे भागे जा रही हूँ, भागे जा रही हूँ, ना मुझे रास्तों का पता, ना मुझे कुछ पता। तो भागे जा रही हूँ, जैसे तैसे करके उन बच्चों से पूछा कि वो कहाँ पे है, तुम बच्चा लाए थे वो उठा के, कहाँ पे है, बताओ बताओ। तो उसने बताया कि वो किसी कोई बुज़ुर्ग है, उसके घर में है। तो उस बुज़ुर्ग के घर में गए हम। वहाँ पर देखा तो वो घर में कोई भी नहीं था। तो आसपास के लोगों ने बताया कि वो जो बुज़ुर्ग है वो काफ़ी टाइम बाहर ही रहता है, मतलब इधर उधर घूमने जाता है, कुत्ते को ले जाता है। तो शाम सु सॉरी सुबह से दोपहर हो गई, वो कोई नहीं आया वहाँ पे। हमारे नेबर्स भी आके गए। तो जैसे ही मेरे ट्रिप का टाइम भी हो रहा था, 6 बज रहे थे, 6 बजने वाले थे, और मतलब 5, 5:30 का टाइम हो गया था। तो एकदम से मतलब वो आया, और हमने उससे जैसे तैसे करके उसको लिया। और जब हम उसको अपने घर लेके गए, उसकी माँ ने उसको देखा, उस चीज़ से बड़ी खुशी कोई हो ही नहीं सकती। वो एक मोमेंट, वो एक टाइम बहुत, मतलब उस चीज़ से बड़ी कोई खुशी हो ही नहीं सकती ज़िंदगी में।
तो वो दिन मतलब मैं कभी भूल ही नहीं सकती। और उस दिन फिर मैं अपने ट्रिप के लिए निकल गई कि चलो सब कुछ ठीक हो गया तो अब क्या, अब मैं जा सकती हूँ। मैं निकल गई, 2-3 दिन का मेरा ट्रिप था। उसके बाद मैं 2-3 दिन बाद जैसे आई, मैं 4 बजे आई घर पर। तो मैंने उसे देखा वो अपनी माँ के साथ सो रहा था। पहली बात ये कि हम उसे अपने घर में नहीं रख सकते थे क्योंकि उसकी माँ थी, वो उसके बिना नहीं रहती थी और वो अपनी माँ के बिना नहीं रहता था, तो उसको घर में रखना फिर सही भी नहीं था, उसकी माँ से अलग कर देने वाला ही हिसाब था। तो मैं घर पर आई और अगले दिन की सुबह 9 बजे ये पता चला कि उसका ना एक्सीडेंट हो गया, ब्लैकी का। तो मैं हम तो बहुत हैरान हो गए कि ये एक्सीडेंट, ऐसे कैसे एक्सीडेंट हो गया, अभी तो मैं रात को देख के आई थी उसको जब मैं आ रही थी वहाँ से। तो पता चला कि ये स्कूल वैन्स जो होती हैं छोटे बच्चों को लेने वाली, लेके आती हैं, इसने उसको टक्कर मार दिया या पता नहीं साइड लग गई है, ये लोगों ने मतलब बताया ऐसे। और जो हमारे नेबर्स थे जो उसकी माँ की बहुत केयर करते थे, उनके घर पे उन्होंने उसे रखा। मतलब वो एकदम से ऐसे ना शॉक नहीं हो जाता जैसे किसी को शॉक लग जाता है, उसको वो लग गया, तो उसे समझ ही नहीं आ रही थी, ना वो चिल्ला रहा था ना वो रो रहा था। तो उस टाइम ना वो चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा फील हुई, मुझे इतना गिल्ट हुआ कि ये हमारी वजह से हुआ है, कि हम अगर इसको ना लेके आते तो ये ठीक था वहीं पे, ये हमारी वजह से हुआ है। तो बहुत ज़्यादा गिल्ट था, पर ये था कि नहीं, अब करना तो पड़ेगा, अगर हम लाए हैं, हमने जिम्मेदारी ली है तो हमें करना तो पड़ेगा। तो फिर हमने डॉक्टर के पास दिखाया, एक्सरे वगैरह करवाया, तो पता चला कि उसके जो पीछे वाला लेग होता है, मतलब पीछे वाली टांग, वो फ्रैक्चर्ड है, एक टांग उसकी फ्रैक्चर्ड है। और डॉक्टर ने बोला कि इसका ऑपरेशन होगा, जैसे एक इंसान को जब फ्रैक्चर लगता है तो वो पूरा 1 महीना 2 महीने का बेड रेस्ट होता है। तो बेड रेस्ट में मतलब उसका हम कैसे, हम तैयार थे कि हम ऑपरेशन करवा देंगे, पर बात इतनी थी कि डॉक्टर ने ये भी बोला कि कंप्लीट केयर चाहिए और ये एक जानवर है, ये हिलाएगा अपनी टांग को, कुछ भी करेगा तो वो बहुत असर होगा। तो उसने डॉक्टर ने एक और ऑप्शन बताया कि अभी ये बच्चा है, उस टाइम वो 1.5-2 महीने का था सिर्फ, तो इसकी बोन्स जो हैं अभी कच्ची हैं, तो अगर आप उसको अच्छा खाने के लिए दोगे, प्रोटीन जैसा कुछ भी, तो वो अपने आप जुड़ जाएंगी और ये मतलब 3 टांगों पे तो चल लेगा। तो फिर हमने शुरू के दिन कुछ दिन हमारे नेबर्स ने उसे अपने पास रखा, कुछ दिन हमने उसे अपने पास रखा। तो फिर मतलब एक वो जो सिचुएशन थी ना कि हमें गिल्ट हो रहा था कि हम इसको वापस लेके ही क्यों आए, जब इस बेचारे के साथ यही सब होना था तो हम लेके क्यों आए, हम दोषी थे उस टाइम। तो जैसे ये आसपास गौशाला वगैरह होती है, इनके डॉक्टर्स होते हैं, तो उन्हें किसी ने बुलाया, तो उनसे उन्होंने बोला कि उन्होंने उसे देख के बोला कि ये ठीक हो जाएगा अपने आप खाने पीने से, और इसकी ये अपनी 3 टांगों पर चल पाएगा। तो कहते हैं ना पर कि कई बार दवा से ज़्यादा दुआएं असर करती हैं। तो फिर अब हर टाइम उसको हम अपने घर में नहीं रख सकते थे क्योंकि उसकी माँ भी थी, वो उसको ऐसे नहीं जाने देती थी इधर उधर। तो हमने क्या किया, अपने घर के सामने एक काफ़ी सेफ जगह है, वहाँ पर उसका घर बनाया। सर्दियों का टाइम था, उसकी माँ भी वहाँ पर बैठती थी, वो भी मतलब ये कह सकते हो कि आप उसके खाने से लेके उसकी दवाई, सब कुछ जितना हो सकता था उतना किया। मतलब मुझे खुद से इतनी उम्मीद नहीं थी कि मैं किसी के लिए इतना कर सकती हूँ, ये उम्मीद मुझे अभी भी नहीं है। मैं जब उस चीज़ के बारे में सोचती हूँ कि मैं यार इतना किसी के बारे में कर सकती हूँ, इतना किसी के लिए कर सकती हूँ, मतलब बहुत वो है ये। उसके बाद 3-4 महीने लगे उसको, मतलब जितना हो सकता था दिया, ये पेडिग्री, ड्रूल्स और जितनी भी दवाइयाँ। तो एक मिरेकल था कि वो जब डॉक्टरों ने कहा कि वो अपनी 3 टांगों पर चलेगा, वो अपनी चारों टांगों पर चलने लगा, चारों टांगों पर चलने लगा। और मतलब सभी शौक थे कि ऐसा कैसे हो सकता है जबकि डॉक्टरों ने मना कर दिया था। तो ऐसे ऐसे काफ़ी मतलब टाइम निकलता गया और उसकी और हमारी जो बॉन्डिंग थी ना वो एक बहुत स्पेशल होती गई, और जो मेरा जानवरों को लेके डर था ना वो निकलता गया। मतलब वो छोटी छोटी ऐसी चीज़ें जो वो करता था, ऐसी शरारतें, वो हम कभी भूल नहीं सकते। मतलब हमने उसे सिर्फ अपने घर में नहीं कभी रखा, गर्मियों में वो शाम तक हमारे घर में सोता था और रात को बाहर जाता था क्योंकि उसे अपनी माँ के साथ रहना था, बाहर रहना था। तो अंदर हम कैसे रख सकते थे, सिर्फ एक अंदर नहीं रखा था, और बल्कि उसको एक फैमिली मेम्बर से भी बहुत ज़्यादा प्यार से रखा हुआ था हमने। कभी ये नहीं फील किया कि यार वो स्ट्रे है, ऐसा कभी फील नहीं किया। और जो हम खुद खाते थे वही उसको देते थे, उसकी माँ को भी। और उसके मतलब ऐसा उसका था कि जैसे एक फैमिली का बच्चा होता है ना, मतलब सेम वो ये था। मैं आसपास की कभी ऐसे दुकान पर जा रही हूँ तो वो मेरे पीछे जाएगा और वहाँ पर वो बैठ जाएगा।
जब तक मैं उसको कुछ खाने के लिए नहीं लेके दूंगी वो वहीं पर बैठा रहेगा। मतलब जैसे बच्चों में ज़िद होती है ना कि ये चीज़ तुम नहीं करोगे तो हम यहाँ से नहीं जाएंगे, ये ज़िद थी। हमें कॉलेज जाना होता था, कहीं बाहर जाना होता था तो हम छुप छुप के जाते थे, ये हमारे पीछे ना चला जाए, ये गुम ना हो जाए, कभी इसके पीछे जा रहा है कभी उसके पीछे जा रहा है, तो सारा दिन यही टेंशन। और रात को 3 बजे भौंक रहा है, इसको कोई पढ़ तो नहीं गया, कोई बड़ा जानवर तो नहीं आ गया, 3 बजे निकल के देखो। तो ये सारी चीज़ें पता नहीं, चाहते ना चाहते हुए पता ही नहीं चला कि कभी इतना अच्छा हमारा उसके साथ बॉन्ड बन गया। हम ये बात कह सकते हैं कि सिर्फ ये जानवर बोलते नहीं हैं पर इनकी आंखें इनकी सब कुछ बता देती हैं, सिर्फ समझने वाले की ज़रूरत है। अगर आप इनको समझोगे ना तो इनके बोलने की, आपको इनके आवाज़ की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हम बिना इनके बोले हर चीज़ इंसान समझ सकता है, अगर हम इनके साथ अच्छे से रहें, अच्छे से पेश आएँ। तो ऐसे ऐसे टाइम निकलता गया। 3 अक्टूबर 2019 को